हाय हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम दिलीप सिंह है। गाइस, मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन के पार्ट फर्स्ट में मेंडल के सिद्धांतों के बारे में। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन। गाइस, अगर हम टॉपिक के इन दोनों भागों को एक साथ जोड़ दें तो इसे एक शब्द के रूप में जेनेटिक्स कह सकते हैं। अर्थात गाइस, जेनेटिक्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट इनहेरिटेंसी एंड सेकंड वेरिएशन। तो गाइस, आइए जेनेटिक्स से डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। गाइस, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता या हेरिडिटी या इनहेरिटेंसी के कारण जीवों तथा उनके पूर्वजों या संततियों में समानता तथा विभिन्नता या वेरिएशन का अध्ययन किया है। अर्थात गाइस, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि माता पिता से कैरेक्टर्स किस विधि से उनकी संततियों में पहुंचते हैं तथा कौन कौन सी विभिन्नताएं उनकी संततियों में पहुंचती हैं। जब हम इनहेरिटेंसी और वेरिएशन दोनों का अध्ययन करते हैं तो वह बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स कहलाती है। गाइस, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेरिएशंस हम सिर्फ स्पीसीज में देखते हैं। जैसे ह्यूमन की स्पीसीज में देखेंगे कि ह्यूमन में क्या वेरिएशंस है, या डॉग की स्पीसीज में देखेंगे कि डॉग की उस स्पीसीज में क्या वेरिएशंस है। हम जीनस में वेरिएशंस नहीं देखते, हम वेरिएशंस किस में देखते हैं? स्पीसीज में। ओके, ये गौर करने वाली बात है गाइस। ठीक है, तो वेरिएशंस हम किस में देखते हैं? स्पीसीज में देखते हैं। गाइस, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैटसन ने किया था और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। जबकि गाइस, मेंडल ने इनहेरिटेंसी पर वर्क किया है और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे या गार्डन पी या पाइसम सटाइवम पर प्रयोग किए थे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा गाइस कि मेंडल की पहली पसंद मटर के पौधे नहीं थे, बल्कि वो माइस या चूहों पर प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि उन्हें माइस पर प्रयोग करना बंद करना पड़ा और मटर के पौधे को चुनना पड़ा। इन्होंने मटर की 34 वैरायटीज को सिलेक्ट किया और 22 वैरायटीज पर स्टडी की। 22 वैरायटीज पर स्टडी करके इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट फ्लावर कलर और सेकंड सीड कलर। ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 पर स्थित हैं। थर्ड फ्लावर पोजीशन, 4 पॉट शेप और 5 प्लांट हाइट। ये तीनों कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पर स्थित हैं। 6 पॉट कलर, ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर स्थित है और 7 सीड शेप, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर स्थित है। गाइस, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम नंबर पर स्थित है। हर कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर है। जैसे फ्लावर कलर का डोमिनेंट है पर्पल और रिसेसिव है व्हाइट। सीड कलर का डोमिनेंट है येलो और रिसेसिव है ग्रीन। फ्लावर पोजीशन का डोमिनेंट है एक्सियल और रिसेसिव है टर्मिनल। पॉट शेप का डोमिनेंट है इन्फ्लेटेड और रिसेसिव है कंस्ट्रक्टेड। प्लांट हाइट का डोमिनेंट है टॉल
और रिसेसिव है डॉर्फ। पॉड कलर का डोमिनेंट है ग्रीन और रिसेसिव है येलो। इसी तरह से सीड शेप का डोमिनेंट है राउंड और रिसेसिव है रिंकल। गाइस, मेंडल के फर्स्ट और सेकंड लॉ को जानने के पहले हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। मोनोहाइब्रिड अर्थात एक कैरेक्टर को लेकर किया गया एक्सपेरिमेंट। वो कैरेक्टर हम फ्लावर का कलर भी ले सकते हैं, हम फ्लावर की पोजीशन भी ले सकते हैं, हम सीड का शेप भी ले सकते हैं, या हम प्लांट की हाइट भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया है। उसके दो कंट्रास्टिंग रूप हैं, एक टाल और दूसरा ड्वार्फ। तो जब एक कैरेक्टर के दो विपरीत रूपों, अर्थात हमने यहाँ पर कैरेक्टर लिया है प्लांट की हाइट के दो विपरीत रूप टाल और ड्वार्फ के दो पेरेंट्स के मध्य अर्थात मेल और फीमेल के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन से F1 जनरेशन में हमेशा हाइब्रिड टाल प्लांट बना मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। गाइस, आइए डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ मेंडल या मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल ने एक जीन की वंशानुगति पर किए अपने प्रयोगों के आधार पर दो प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और पृथक्करण का नियम। सेकेंड, लॉ ऑफ डोमिनेंसी और प्रभाविता का नियम। पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और पृथक्करण का नियम। मेंडल के अनुसार F1 जनरेशन में, कहां पर गाइस? F1 जनरेशन में गैमीट बनते समय एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से पृथक अलग होकर भिन्न भिन्न गैमीट्स में चले जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। सेग्रीगेशन के परिणाम स्वरूप ही प्रत्येक गैमीट में प्रत्येक जीन की एक ही कॉपी पहुंचती है। जब इस तरह के गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट में फिर से उस जीन की दोनों कॉपी एक साथ आ जाती है। इसे ही मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। जैसा कि हम देख रहे हैं, टाल प्लांट के कैपिटल टी से जब गैमीट बनता है तो उस गैमीट में सिर्फ एक कैपिटल टी पहुंचता है। ठीक इसी तरह से ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी और स्मॉल टी से जब गैमीट बनता है तो सिर्फ एक स्मॉल टी पहुंचता है। और जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, हम टाल प्लांट को भी मेल मान सकते हैं और ड्वार्फ प्लांट को फीमेल मान सकते हैं, या हम टाल प्लांट को भी फीमेल मान सकते हैं और ड्वार्फ प्लांट को भी मेल मान सकते हैं। इनसे बने गैमीट जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उससे F1 हाइब्रिड जनरेशन बनती है। मेंडल ने यही बात कही है कि जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनते समय दोनों ही एलील अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात पृथक हो जाते हैं या उनका सेग्रीगेशन हो जाता है। और जब ये फिर से मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसमें मेल पेरेंट का जीन और एक फीमेल पेरेंट का जीन पहुंचता है। इसे ही उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा है। मेंडल ने
जो फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त किया है वो मोनोहाइब्रिड का था 3.1 और जो जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त किया वो है मोनोहाइब्रिड का 1:1। फिनोटाइपिक रेशियो 3 टाल प्लांट हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट है, और जीनोटाइपिक रेशियो में 1 प्योर टाल प्लांट है, 2 हाइब्रिड टाल प्लांट है और 1 प्योर ड्वार्फ प्लांट है। इस सिद्धांत को कार्ल कोरेंस ने क्या नाम दिया है? लॉ ऑफ डोमिनेंसी या प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या तुलनात्मक या विपरीत लक्षण वाले पौधों का परस्पर क्रॉस कराया जाता है, अर्थात एक मेल और एक फीमेल का फ्यूजन कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में हमेशा ही डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लें, वो उदाहरण पौधे की लंबाई का भी हो सकता है, फ्लावर के कलर का भी हो सकता है, या मेंडल ने वो जो 7 कैरेक्टर्स चुने थे उनमें से कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पर पौधे की लंबाई का कैरेक्टर लेते हैं। एक टाल प्लांट जिसको हमने मेल मान लिया है और एक ड्वार्फ प्लांट जिसको हमने फीमेल मान लिया है। इनसे जब गैमीट बनता है तो टाल प्लांट से एक ही एलील पहुंचता है गैमीट में, और इसी तरह से ड्वार्फ प्लांट में भी जब गैमीट बनते हैं तो एक ही एलील पहुंचता है गैमीट में, और ये दोनों गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो उससे बनता है जाइगोट, जैसा कि इसमें दिख रहा है कैपिटल T और स्मॉल t। यही F1 जनरेशन है। तो गाइस, आपने इस पार्ट में पढ़ा जेनेटिक्स के संबंध में। मेंडल ने मटर के पौधे में कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे और वो कैरेक्टर क्रोमोसोम में कहां-कहां स्थित थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, लॉज ऑफ मेंडल्स के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बारे में। गाइस, हमारा ये कोर्स NCERT पर बेस्ड है। हम प्रयास करते हैं कि हम आपसे प्रत्येक पॉइंट और प्रत्येक डायग्राम पर विस्तृत डिस्कस करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे अवश्य पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। गाइस, अगर आप हमारे इस डिस्कशन से, इस से पूरी तरह संतुष्ट हैं तो प्लीज हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।